नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अपनी कार्यक्षमता और तकनीकी कौशल के दम पर न केवल निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, बल्कि संसाधनों के पुनर्चक्रण में भी मिसाल पेश कर रही है। पूरे प्रदेश में कंपनी का एकमात्र स्मॉल ट्रांसफर रिपेयरिंग यूनिट न्यायधारी बिलासपुर के तिफरा में संचालित है। यहाँ खराब और बंद पड़े ट्रांसफार्मरों को कबाड़ में फेंकने के बजाय उन्हें बेहद कम लागत पर सुधार कर पुनः उपयोग के लायक बनाया जा रहा है। अनुभवी कर्मचारियों की देखरेख में चलने वाला यह यूनिट पावर कंपनी के लिए आर्थिक ढाल साबित हो रहा है। बिलासपुर के तिफरा स्थित इस विशेष वर्कशॉप में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दक्ष और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा खराब पड़े ट्रांसफार्मरों की गहन जांच की जाती है। STM डिवीजन के अंतर्गत संचालित इस STRU वर्कशॉप में तकनीकी मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले ट्रांसफार्मर की खराबी के मूल कारण का पता लगाया जाता है, जिसके बाद मानक गुणवत्ता के अनुरूप सुधार कार्य कर उन्हें ऊर्जीकृत किया जाता है। इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ न केवल सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बल्कि CT ट्रांसफार्मर का भी सुव्यवस्थित ढंग से सुधार किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण इस केंद्र के कारण विभाग को नए ट्रांसफार्मर खरीदने पर होने वाले भारी भरकम खर्च से राहत मिल रही है। जानकारों की माने तो यहां से मरम्मत होकर निकलने वाले ट्रांसफार्मर नए उपकरणों की तरह ही कुशलता से कार्य करते हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली संकट को दूर करने में बड़ी मदद मिल रही है। ऐसे ट्रांसफार्मर जो कि बंद या खराब पड़े हुए हैं, तो फील्ड से उन्हें यहाँ तिफरा स्थित स्मॉल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट है हमारा, जो कि STM के अंतर्गत संचालित है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम यहाँ मंगाते हैं सुधार कार्य के लिए। जो बंद और ख़राब ट्रांसफार्मर हैं उन्हें यहाँ सुधार किया जाता है, और किसी स्थान पर यदि लाइट बंद है तो तत्काल हमें उन्हें उपलब्ध कराते हैं, और साथ ही उन क्षेत्रों में जहाँ पे विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए तत्काल इन्हें उपलब्ध कराकर बिजली चालू करते हैं। टारगेट ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे बिलासपुर क्षेत्र में कम से कम 500 ट्रांसफार्मर सुधार कर उन्हें पुनः उपयोग में लाने के लक्ष्य रखा गया है। अभी लगभग 398 के आसपास सुधार कार्य हो चुके हैं। फिलहाल सर्द हवाओं की वजह से दिन और रात ठंड में गुजर रहे हैं, लेकिन आगामी 15 दिनों के बाद प्रदेश में गर्मी दस्तक देने वाली है। इसके बाद विद्युत खपत में लगातार इजाफा तय है, लिहाजा ट्रांसफार्मर पर लोड भी बढ़ेगा। ऐसे में सुधार कर रखे जाने वाले ट्रांसफार्मर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिला प्रशासन की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले एक राइस मिल के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जहां से करोड़ों रुपए का धान जब्त किया गया है। दरअसल 14 जनवरी 2026 को जिले द्वारा गठित संयुक्त जांच दल ने विकास खंड बिल्हा के ग्राम केसला में संचालित कस्टम मिलिंग के लिए पंजीकृत गायत्री फूड प्रोडक्ट राइस मिल की जाँच की। जाँच में सामने आया कि राइस मिलर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समिति से कुल 25,300 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान मिल परिसर में मात्र 22,148 क्विंटल धान ही उपलब्ध पाया गया, यानी करीब 3,152 क्विंटल धान मौके पर नहीं मिला। यह कृत्य छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016 का सीधा उल्लंघन माना गया। अनियमितता और धान की रिसाइकलिंग की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने उपलब्ध संपूर्ण धान स्टॉक को जब्त कर लिया और राइस मिल को सील कर दिया। जब्त किए गए धान की कुल कीमत 6,86,58,800 रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उठाव और परिवहन की निगरानी ICCC कमांड सेंटर के माध्यम से लगातार की जा रही है और गड़बड़ी करने वाले मिलर्स के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नवनिर्मित नगर पालिका परिषद बोदरी एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला एक उप अभियंता के ट्रांसफर और रिलीफ से जुड़ा है, जिसने पूरे नगर पालिका प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। दरअसल बोदरी नगर पालिका में पिछले 6 वर्षों से पदस्थ उप अभियंता KN उपाध्याय का तबादला होने के बावजूद उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया गया है। हाल ही में 10 सितंबर 2025 को उप अभियंता KN उपाध्याय का ट्रांसफर नगर पालिका बोदरी से नगर पंचायत मल्हार किया गया, लेकिन इसके बावजूद CMO द्वारा उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है।
इस मामले को लेकर अब नगर पालिका अध्यक्ष ने सीधे मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र लिखा है। खास बात यह है कि अध्यक्ष के साथ साथ नगर पालिका के सभी 15 पार्षदों ने भी लिखित रूप से उप अभियंता को रिलीव करने की मांग की है। अध्यक्ष पति एवं सभापति विजय वर्मा ने बताया कि वे लगातार उच्च अधिकारियों से निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि उप अभियंता को राजनीतिक संरक्षण और बड़े अधिकारियों का सहारा प्राप्त है। इसी कारण उनका ट्रांसफर होने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। गौरतलब है कि उप अभियंता KN उपाध्याय पर पहले भी नक्शा पास कराने, ठेकेदार से रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार वे कार्रवाई से बचते रहे हैं। इसी बीच 17 दिसंबर को नगर पालिका बोदरी में ACB की छापेमारी भी हो चुकी है, जिसमें सुरेश सिहोरे को पकड़ा गया, जो उप अभियंता के बाबू बताए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले 6 साल से पदस्थ KN उपाध्याय उप अभियंता, जिनका 6 साल में लगभग 5 बार पहले और 1 बार अभी सितंबर महीने में ट्रांसफर शासन द्वारा किया गया है, मगर चूंकि बोदरी में उनको आय का भ्रष्टाचार का आसान तरीका लगता है, इसलिए हर बार अपना धन बल का प्रयोग करके अपना ट्रांसफर को रुकवा लेते हैं और बोदरी में ही जमे हुए हैं। जबकि हमने पिछले 15 दिन पहले वर्तमान के प्रभारी CMO जी को भी लेटर दिया है, सभी पार्षदों ने दस्तखत करके दिया है कि इनका ट्रांसफर हो चुका है, आप इन्हें कार्य मुक्त कर दीजिए। मगर पता नहीं किस दबाव में किसी अधिकारी द्वारा संयुक्त संचालक को लेटर 2 महीना पहले दिया गया था, मगर संयुक्त संचालक महोदय की भी इसमें भूमिका बहुत संदेह दिखती है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस बार सख्त कदम उठाएगा? क्या ट्रांसफर हो चुके उप अभियंता को रिलीव किया जाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोनी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्राम घुटकू में दबिश देकर भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर के पास ही अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन कर रहा था। देखिए क्या है पूरी खबर। कोनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम घुटकू स्टेशन पारा में एक युवक अपने घर के पास बड़े पैमाने पर महुआ शराब तैयार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर घेराबंदी की, जहां ईश्वर फेकर ढीमर को रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 15-15 लीटर के 2 प्लास्टिक डिब्बों और कांच की बोतलों में भरी कुल 31 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार मूल्य करीब 6,200 रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम के टीन, मिट्टी के बर्तन और पाइप जैसे उपकरण भी जब्त किए हैं। आरोपी के पास शराब निर्माण या भंडारण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अवैध शराब और उपकरणों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नए साल की पूर्व संध्या पर रतनपुर क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग बालिका के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब 4 जनवरी 2026 को पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामला गंभीर होने के कारण तुरंत हरकत में आते हुए छानबीन शुरू की गई। मुखबिरों से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही अजय सिंह राजपूत के ठिकानों पर घेराबंदी की गई, जिसके बाद आरोपी को बछाली खुर्द से पकड़ लिया गया। बरामदगी के बाद जब नाबालिग पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने आप बीती सुनाते हुए बताया कि अजय सिंह ने उसे शादी का झांसा दिया और अपने साथ ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान और डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गई। आरोपी अजय सिंह राजपूत पिता गुरुदेव सिंह राजपूत निवासी बछाली खुर्द के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
धान मंडी या फिर लूट मंडी, यह सवाल आज बिलासपुर जिले की भरारी धान मंडी को देखकर हर किसान पूछ रहा है। जहां अन्नदाता अपनी फसल बेचने आता है, वहीं उसके साथ खुलेआम लूट का खेल खेला जा रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र बिल्हा ब्लॉक के ग्राम भरारी स्थित धान मंडी से जो तस्वीरें सामने आई है, वे बेहद चौंकाने वाली है। मंडी परिसर में मंडी प्रबंधक खुद मौजूद रहकर गरीब किसान से तय मानक से कहीं ज्यादा धान की पलटी करवा रहा है। यह कोई छिपी हुई गड़बड़ी नहीं, बल्कि खुलेआम बेखौफ और दबंगई के साथ की जा रही लूट है। नियमों के मुताबिक अगर नाप तौल सही होती तो धान सीधे सिलाई कर सुरक्षित रखा जाता, लेकिन यहाँ जानबूझकर ज्यादा धान निकलवाया गया ताकि किसान को नुकसान हो और बिचौलियों को फायदा मिले। कैमरे ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया है जिसे सालों से दबाया जा रहा था। अब सीधे सवाल खड़े होते हैं कि क्या मंडी प्रबंधक पर एफआईआर होगी? अतिरिक्त निकाले गए धान की भरपाई कौन करेगा? और क्या जिला प्रशासन किसानों के साथ खड़ा नजर आएगा? कर्ज, खाद और मौसम की मार झेल रहा किसान अगर मंडी में ही लूटेगा तो उसका इंसाफ कौन करेगा? यह सिर्फ खबर नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए एक सख्त चेतावनी है। मस्त सूखा सूखा धान है, लेकिन गीला धान ही आ गया। टेस्ट कम करता मशीन का दो बार हाना का वो घुसी का तो बंदी है क्या करे मैंने कांटा कहाँ भाई वाह अरे दार मैं क्या बताऊं तो कुछ कैसे कोनो किला नहीं है लोग भाई कितनी से करो कोणता ले हम आगे राजधानी की सड़कों पर रफ्तार और नशे के मेल ने आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ताजा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के राम सेतु पुल का है, जहां नशे में धुत 4 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ही बाइक पर सवार इन 4 नशेड़ियों ने न केवल यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि बीच सड़क पर गाड़ी रोककर राहगीरों के साथ गाली गलौज भी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक काफी देर तक सड़क के बीचों बीच हंगामा करते रहे और जब मन भरा तो तेज रफ्तार में बाइक लहराते हुए ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर फरार हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की गश्त और सुरक्षा दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीच शहर में सरेराह हुई इस गुंडागर्दी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कि पुलिस इन नशेड़ियों और एक बाइक में सवार होकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 4 युवकों पर किस तरह की कार्रवाई करती है, या फिर नशेड़ियों का आतंक बना ही रहेगा। बिलासपुर से तातापानी महोत्सव के लिए निकले 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के तोरवा निवासी गोपाल चंद्र डे 42 वर्ष और देवरी खुर्द निवासी अरुण सेन 36 वर्ष मंगलवार रात करीब 11 बजे अपनी इको वाहन में टेंट का सामान और रूम हीटर लेकर विश्रामपुर स्थित तातापानी महोत्सव के लिए रवाना हुए थे। बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे मोरगा चौकी क्षेत्र के मदनपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास उनकी तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही वाहन में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त दोनों युवक वाहन के भीतर ही फंसे रह गए और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका, जिससे वे
जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही मोरगा पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि जब तक उस पर काबू पाया जाता तब तक दोनों युवक पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित बड़े वेयर हाउसों और ऑनलाइन कंपनियों के गोदामों पर पुलिस प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई। तारबहार, सिविल लाइन, सरकंडा एवं चकरभाटा क्षेत्रों में हुई इस संयुक्त रेड के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के सामानों की सघन जांच की गई। इस कार्रवाई में कई वेयर हाउसों से धारदार चाकू बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शहर में हथियारों की अवैध आमद और ऑनलाइन माध्यम से हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। देखिए क्या है पूरी खबर। पुलिस की टीम ने शहर के उन प्रमुख केंद्रों को निशाना बनाया जहां ब्लू डॉट, ई कोट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी बड़ी कंपनियों के पार्सल स्टोर किए जाते हैं। चेकिंग के दौरान गोदामों के भीतर भारी मात्रा में चाकू मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जब्त किए गए हथियारों के संबंध में अब गहन सत्यापन किया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन वस्तुओं को किस उद्देश्य से मंगवाया गया था। इस कार्रवाई के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑनलाइन व्यापार की आड़ में कहीं अपराधियों तक घातक हथियार तो नहीं पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो चाकू वगैरह कई बार डिलीवर करते हैं, उनके गोदामों में आज हमारी पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा चेक किया गया है और लगभग 10-12 चाकू जब्त किए गए हैं। उनको साथ ही में एसपी सर के द्वारा बुला के इनके सभी के मैनेजरों को हिदायत दी गई है कि इस तरह के खतरनाक चीज़ों की डिलीवरी बिल्कुल भी ना करें और इससे संबंधित जो भी डेटा है उसको पुलिस के साथ शेयर करें ताकि इससे होने वाले अपराधों को रोका जा सके। बिल्कुल लगभग 10 से 12 चाकू जब्त की गई है और हम लोगों से अपील करेंगे कि आपके भी नॉलेज में अगर ऐसी कोई चीज़ें हों कि कोई चाकू लेके घूम रहा है या अपराध करने की नीयत से कोई चाकू मंगवा के अपने पास रखा है, इसकी जानकारी हो तो हमें उसकी जानकारी शेयर करिए, हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। जो हमको डेटा भी वहाँ से मिलेगा उसमें अगर जो भी चाकू मंगाने वाले हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, जाँच किया जाएगा कि उन्होंने किस उद्देश्य से चाकू मंगाया है। रेड के बाद वेयर हाउस के प्रबंधकों को तलब किया गया और उन्हें ऑनलाइन माध्यम से धारदार हथियारों की डिलीवरी को लेकर सख्त हिदायत दी गई। उन्हें स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की प्रबंधित सामग्री या घातक हथियार की खरीद फरोख्त कानून का उल्लंघन है। प्रबंधकों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों के पाए जाने पर संबंधित कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कदम उठाए जाने की चेतावनी दी गई है। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए वेयर हाउस की इस तरह की निगरानी आने वाले समय में भी लगातार जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।